दोस्तों, शपथ लेने के ठीक दूसरे ही दिन सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और किसानों से जुड़ी एक फाइल पर साइन भी कर दिए। जी हां, आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज संभाल लिया है और ये पहली फाइल है उनकी इस नई कार्यकाल की जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत किए। और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक भी आज होने जा रही है। हो सकता है आज मंत्रियों के विभाग भी बांटे जा सकते हैं। आपको पता होगा कल रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ ही देश के अलग अलग 24 राज्यों से तकरीबन 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र से। और दोस्तों, इस बार शपथ ग्रहण से पहले ही संभावित कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के नेक्स्ट 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा की, यानी कि अगले 100 दिन में सरकार क्या क्या करेगी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जितनी भी पेंडिंग योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनको पूरा करने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों से कहा कि समय पर काम पूरा करें और 100 दिन के रोडमैप को जमीन पर उतारें। तो आज सरकार के गठन के ठीक दूसरे ही दिन खुद नरेंद्र मोदी ने भी काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की जो पेंडिंग फाइल थी उस पर साइन की है। आज जब वो अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार पीएमओ ऑफिस पहुंचे तब कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत भी किया। आइए जानते हैं कि 100 दिन का एक्शन प्लान क्या है नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसानों के लिए एक और क्या शानदार बड़ा फैसला लिया नई सरकार में पहली बार पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री बोले कि पिछले 10 कार्यकाल में तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, सरकार 100 दिनों में किन किन मुद्दों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। एक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, तीसरा मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, चौथा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, पांचवा दिल्ली मास्टर प्लान, छठा वक्फ बोर्ड को खत्म करना, सातवां महिला आरक्षण पर काम करना, आठवां 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, नौवां पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून लागू करना, 10वां CAA का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, 11वां यूनियन बजट, 12वां न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 13वां जनगणना साल 2026 में परिसीमन होना है, इसको लेकर भी अगले 100 दिनों में प्लान बनाया जाएगा। 14वां लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाकर 3 करोड़ तक ले जाना, यानी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार और सक्षम बनाना। 15वां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देना, जो सरकार ने पिछले कार्यकाल में घरों में छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर मुफ्त बिजली की घोषणा की थी ना, तो उस योजना को आगे बढ़ाना। और 16वीं है किसानों के लिए ऑयल सीड्स और प्लेसेज पर ध्यान देना। 17वीं है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। 18वां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना। और 19वां पॉइंट है स्केल स्कोप स्पीड स्किल के एजेंडे पर काम करना। ये सभी पॉइंट्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अगले 100 डेज के प्लान है। पीएम ने आज कहा कि मैं 5 साल से विजन 2047 यानी कि साल 2047 पर काम कर रहा हूँ। 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं और 5 साल का प्लान भी बनवाया है, फिर उसमें से 100 दिन का प्लान निकालने को कहा है। आपको पता होगा सरकार साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर जो आगे काम कर रही है, उन्हीं अहम मुद्दों पर बात करते हुए आज प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत की। और देखिए, सबसे अच्छा फैसला जो किसानों के लिए लिया पीएम मोदी ने वो ये दोस्तों की सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर साइन कर दी है। अब तक 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री के पिछले कार्यकाल तक में, और अब 17वीं किस्त इस नए कार्यकाल में इस साल पहली बार आने वाली है। इस योजना के तहत आपको पता होगा सालाना 6-6 हजार रुपए किसानों को सरकार की तरफ से सहायता राशि के रूप में दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में, मतलब है ना। और कई राज्यों में तो किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी बढ़ चुकी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की घोषणा की है। मैंने आपको DLS न्यूज पर बताया भी था इस संबंध में अपडेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से हाल ही में 2,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की थी। ये देख सकते हैं उनके द्वारा किया हुआ ट्वीट भी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों किसानों से जुड़े और केंद्र सरकार के ये अगले नेक्स्ट 100 दिन के प्लान के बारे में जानकारी आपको जरूर मिली होगी। और भी नई सरकार में कोई भी नए बड़े फैसले लिए जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल DLS न्यूज के